नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, लास्ट के 2 क्लासेस में हमने कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस की थी। आज हम लोग उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको पहले बता देता हूं, आज के लेक्चर में हम 2 चीजों की बात करेंगे। पहले मैं आपको 2 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कार्बोकैटायन के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए। उसके बाद हम लोग आज के दिन एक नए रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे, उसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं कार्बोकैटायन के 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। तब हम ये 3 वीडियो की ये रखेंगे, ये वाली सीरीज जिसमें कार्बोकैटायन हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। आगे के 2 वीडियोस में मैं फ्री रेडिकल कवर करूंगा और आगे के 2 वीडियोस में कार्बो एनायन करूंगा कवर। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए और जो कम स्टेबल है उसको कम प्रायोरिटी देनी है, या उसको नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ठीक है बच्चों, देखिए सारे केस में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। बस आपको ये करना है कि इसमें देखना है कि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो है इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसका नेचर क्या है। बस आपको ये चीज को देखनी है और अपना आंसर बताना है। ये क्वेश्चन मैं पहले आपके सामने लिख देता हूं और इस क्वेश्चन को देखें, 1 मिनट इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि ये चारों केस में कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनका नेचर क्या क्या है। तो ये जो Cl सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th या 12th में, या फिर आपने कहीं कोचिंग की होगी, नहीं की होगी तो मैं बता देता हूं। Cl जो होता है ये सिर्फ क्लोरीन जो होता है या हैलोजन्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ये रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। NO2 ग्रुप जो होता है बच्चों वो -M इफेक्ट भी शो करता है और -I इफेक्ट भी शो करता है। तो ये NO2 क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, और Cl भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती है लेकिन ये क्रिएट करती है इंडक्टिव इफेक्ट से, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इसका इंटेंसिटी कम होती जाती है। OCH3 बच्चों ईथर ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। इसका जो कैरेक्टर होता है वो होता है +M और -I, लेकिन जब +M लग रहा होता है उस केस में इसका -I जो होता है वो सप्रेस हो जाता है, और इस केस में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। अब अगर कोई भी कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। ऑप्शन सी में एक देने वाला ग्रुप है जो +M से दे रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चों आपका सी, फिर हो जाएगा डी क्योंकि इसमें कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो सी के बाद हो जाएगा डी। अब इन दोनों में आपको देखना है कि इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से। तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये -M से भी खींच रहा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सी, डी, ए और बी। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो और ज्यादा थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा आप और अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, चलो ये पूरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is likely to give PPT with AgNO3? ऑप्शन ए CCl4, ऑप्शन बी CHCl3, ऑप्शन सी
CH2CHCl, विनाइलिक क्लोराइड। और ऑप्शन डी है टर्शरी क्लोराइड। तो यहां पे आपको बताना है कि किस केस में इन चारों में से किसके साथ अगर AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों, यहां पे सारे केसेस में क्लोरीन लगा हुआ है। तो एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं Cl- किसी भी ऐसे रिएजेंट से हम इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं AgNO3 की, जहां पे Cl- की प्रेजेंस होती है, तो ये क्या करता है, AgCl का फॉर्मेशन करता है। और AgCl जो होता है बच्चों, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना के सॉल्यूशन से बाहर सेटल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमको प्रेसिपिटेट बनाना है तो हमको Cl- चाहिए होगा। अब Cl- अगर हमको चाहिए होगा तो इनमें से अगर किसी में से Cl- जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई, यहां पे सब में कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो अगर आपको अपने को Cl- चाहिए तो ये डबल बॉन्ड दोनों Cl पे सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे शिफ्ट करना होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपली आपको ये देख लेना है बच्चों कि किस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रह रहा है, वो इजीली दे देगा। अरे भाई, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा वो वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा ना। तो यहां पे जो होगा बच्चों वो बनेगा CCl3+, यहां पे बनेगा CHCl2+, यहां पे बनेगा CH2CH+, और यहां पे बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बस आपको देख लेना है कि इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है बच्चों, ये बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये टर्शरी क्लोराइड जो था वो सबसे इजीली प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि ये सबसे इजीली सी और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस केस में वो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात हम लोगों ने कर ली कार्बन कार्बोकैटायन के बारे में। अब मैं आपके सामने कुछ बात करना चाहूंगा बच्चों कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। अब देख लीजिए कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है और कार्बन फ्री रेडिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है बच्चों, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। सबसे पहली चीज देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, CH3Cl, अब कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस बॉन्ड को कुछ ऐसे ब्रेक करते हैं कि कार्बन अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले ले और Cl अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऐसे क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं बच्चों होमोलिसिस, या उसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। तो इस केस में जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे अगर यहां पे देखिए फ्री रेडिकल्स हैं बच्चों, इसके 3 बॉन्ड है, तो ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे इस तरह होते हैं, और इसके 90 डिग्री पे होता है p ऑर्बिटल, इसके 90 डिग्री पे होता है p ऑर्बिटल, और ये एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसी p ऑर्बिटल में बच्चों क्या होता है, पाया जाता है। तो चलो इस फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहली चीज, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के और एक अनपेयर्ड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अगली बात, अच्छा इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से इसके पास होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऐसे स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। तो जो फ्री रेडिकल होता है वो एक तरीके का क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल।
तीसरी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल तो होता है लेकिन इसके पास कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है। इस पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन नॉट लुईस एसिड, ये किसी तरीके का लुईस एसिड नहीं होता है। चौथा देखो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इसके पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ऐसी स्पेसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ऐसी स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जनरल बातें हम लोगों ने कर ली। एक और बात मैं लिख दे रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ होमो लिसिस, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड को बीच से बराबर काटा जाता है तो उसको बोलते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस मेनली वेरी हाई टेम्परेचर पे या पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट यूवी लाइट के प्रेजेंस में कराया जाता है और इसको बोलते हैं होमोलिसिस। इसका हिंदी में मतलब होता है सम अपघटनी। सम अपघटनी को बोलते हैं होमोलिसिस और विषम अपघटनी को बोलते हैं हेटेरोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने जनरल आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है किसका? कार्बन फ्री रेडिकल का। अब मैं आपके बारे में, अब जैसे कि ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का कार्बन फ्री रेडिकल क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो एक तरीके का होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट होते हैं बच्चों किसके? ये प्रोडक्ट होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के। तो अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फास्ट होगा, तो वो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगी? फास्ट होगी। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं और आज के हमारे इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंड्स अपॉन कि फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज जिस पे डिपेंड करती है वो है बच्चों रेजोनेंस। देखो, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी। मतलब जैसे कि मान लो ये है, अगर यहां पे बच्चों रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो रेजोनेंस होगा तो यहां पे दो अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो वाला फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगला डिपेंड करता है बच्चों इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे। ध्यान देना एक चीज, इसकी स्टेबिलिटी आगे डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन पे। और बच्चों अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा प्यारे बच्चों? डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे और वो फ्री रेडिकल उतना ज्यादा डीलोकलाइज्ड रहेगा। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये स्टेबिलिटी जो होती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है।
नेक्स्ट क्लास जो हमारा फ्री रेडिकल का सेकंड क्लास होगा और हमारे इस सेशन का फोर्थ लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्री रेडिकल के, कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों, तो इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों को इस सेशन जो हम लोग ये इस बार का सीजन लाए हैं इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।